नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष नायक, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा। दोस्तों, आज की क्लास में हम एथलेटिक्स के अंतर्गत आने वाली जो क्षेत्रीय विधाएं हैं, क्षेत्रीय विधाओं में जो कूद विधाएं होती है, जंप इवेंट और जो थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं, जो फेंक विधाएं होती हैं, उनको शामिल किया गया है। तो आज की क्लास में हम कूद विधाएं, जो जंपिंग इवेंट्स हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि एथलेटिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी जंप को शामिल किया गया है, उनके मेजरमेंट क्या होते हैं, उनके जो इक्विपमेंट जो यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका क्या मेजरमेंट होता है। तो आज की क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से, इस क्लास से पीटीआई भर्ती के अंतर्गत पर्सन है वो आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से जंप से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उनके जो रनवे होता है उनका मेजरमेंट पूछा जा सकता है, लैंडिंग एरिया होता है जो अवतरण क्षेत्र, उसका मेजरमेंट पूछा जा सकता है। इसलिए आज की क्लास हमारे लिए बेहद खास है। तो शुरू करते हैं। क्षेत्रीय विधाएं, जो फील्ड इवेंट होते हैं उनको हिंदी में क्षेत्रीय विधाएं बोलते हैं। क्षेत्रीय विधाएं, इंग्लिश में हम बोलेंगे इनको फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट्स, फील्ड इवेंट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है फेंक विधाएं, और दूसरा है जंप विधाएं। फेंक विधाओं को थ्रोइंग इवेंट, इवेंट्स कहते हैं, और जंप विधाओं को जंप इवेंट। आगे बात समझ में। आज की क्लास के अंदर हम जंप विधाओं का अध्ययन करेंगे। जो जितने भी जंप इवेंट्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से जंप एथलेटिक्स के अंदर शामिल किए गए हैं, उनका क्या मेजरमेंट रहता है और क्या उनकी विशेषता रहती है। तो सबसे पहले जंप में हम नंबर 1 पे लेंगे लॉन्ग जंप। नाम से ही जाहिर हो रहा है, लॉन्ग जंप, इसको हिंदी में हम लंबी कूद बोलते हैं, और इसमें खिलाड़ी को लंबा कूदना होता है। जो सबसे ज्यादा लंबा कूदता है वो ही इस खेल के अंदर या इस इवेंट्स के अंदर विजेता रहता है। तो लंबी कूद का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लंबी कूद के अवतरण क्षेत्र का। 1 नंबर पे हम बात करते हैं अवतरण क्षेत्र। अवतरण क्षेत्र को लैंडिंग एरिया भी कहते हैं। अवतरण क्षेत्र हमारे ध्यान में होना चाहिए कि जो अवतरण क्षेत्र होता है लॉन्ग जंप का, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इसलिए हमारे ध्यान में लैंडिंग एरिया की जो लेंथ और विड्थ है वो अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो ये लॉन्ग जंप के लिए जो लैंडिंग एरिया बनाया जाता है उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 9 मीटर। कितनी? 9 मीटर। और जो इसकी चौड़ाई होती है वो मिनिमम 2.75 होनी चाहिए। 2.75 से 3 मीटर तक इसकी है वो चौड़ाई को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, लेते हैं। तो ये जो लॉन्ग जंप है उसका जो लैंडिंग एरिया है उसका माप है, और ये हमारे ध्यान में होना चाहिए कि जो लॉन्ग जंप होता है उसका जो लैंडिंग एरिया है ये लगभग 9 × 3 मीटर का होता है। ये पूरा कंप्लीटली हमारे अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से के कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो हमारे गलत न हो। लैंडिंग एरिया के बाद हम बात करते हैं रनवे की, जिसको हम बोलते हैं दौड़ पथ। हिंदी में इसको दौड़ पथ कहा जाता है। ठीक है, रनवे। ठीक है, पीटीआई भर्ती 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें लॉन्ग जंप के
रनवे का मेजरमेंट, डिस्टेंस पूछी गई थी, लंबाई पूछी गई थी, लेंथ पूछी गई थी कि जो लॉन्ग जंप होता है वो कितना लंबा होता है। ठीक है, तो लॉन्ग जंप की अगर लंबाई की बात करें हम, तो इसकी लंबाई है वो लगभग 40 मीटर से 45 मीटर तक होती है। ये मेजरमेंट हमारे एकदम क्लियर रूप से क्या होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई किसकी, दौड़ पथ की, ठीक है, रनवे की, लॉन्ग जंप के लिए जो रनवे बनाया जाता है उसकी चौड़ाई। तो मैं आपको बता दूं, एक खिलाड़ी अपना दौड़ करके आता है जंप लेने के लिए, तो उसके लिए जो पथ बनाया जाता है उसको दौड़ पथ कहते हैं, और वो पथ होता है, उसकी चौड़ाई है जो 400 मीटर के अंदर जो खिलाड़ी को दौड़ने के लिए जो लेन होती है उसकी जितनी चौड़ाई होती है उतनी ही उस दौड़ पथ की चौड़ाई होती है। तो दौड़ पथ है उसकी चौड़ाई 1.22 मीटर से 1.25 मीटर के बीच में होती है। ये दौड़ पथ का मेजरमेंट है। ये हमारे अच्छे से बिल्कुल एकदम ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हो गई बात समझ में। नंबर 3 हम बात करते हैं कि जब खिलाड़ी दौड़ के आता है तो लैंडिंग एरिया में लैंड करने से पहले वह क्या लेता है, जंप लेता है। और जंप लेने के लिए आपने देखा होगा कि एक व्हाइट कलर का, सफेद कलर का एक लकड़ी का या किसी उपयुक्त पदार्थ का क्या लगा होता है, पट्टा लगा होता है, जिसपे खिलाड़ी क्या रखता है, पैर रखता है। एक पैर से जंप लेके और आगे उछाल के साथ, और जो पिट होता है जिसको लैंडिंग एरिया बोलते हैं उसमें क्या करता है, लैंड करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जिसको टेक ऑफ बोर्ड कहते हैं, उछाल तख्ता भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। उछाल तख्ते की बात कर रहे हैं हम कि जो लॉन्ग जंप में उछाल तख्ता होता है उसका क्या मेजरमेंट होता है। इसको इंग्लिश में हम टेक ऑफ बोर्ड कहते हैं। ठीक है, टेक ऑफ बोर्ड होता है, इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई इसकी लगभग 1.21 से 1.22 मीटर लंबा होता है। कौन, टेक ऑफ बोर्ड। टेक ऑफ बोर्ड की जो चौड़ाई देखें हम कि इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो ये लगभग 20 सेंटीमीटर चौड़ा एक लकड़ी का या किसी उपयुक्त धातु का बना हुआ क्या होता है, तख्ता होता है। अच्छा, जो तख्ता होता है, टेक ऑफ बोर्ड होता है, इसका रंग भी होता है। ठीक है ना, क्या होता है, रंग। किस प्रकार का रंग होता है, इसका रंग क्या होता है, सफेद होता है। ठीक है, किस पदार्थ से बना होता है, ये जो जिस पदार्थ से बना होता है वो भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। ये या तो किसी लकड़ी का बना होता है या फिर कोई उपयुक्त कोई पदार्थ जो उस क्वालिटी का हो जो टेक ऑफ के काम आ सके। तो इस प्रकार जो लॉन्ग जंप होता है उसका जो उछाल तख्ता होता है जिसको टेक ऑफ बोर्ड बोलते हैं, उसका मेजरमेंट हमारे ध्यान में होना चाहिए। ये उसका मेजरमेंट होता है, उसका रंग सफेद होता है, लकड़ी या किसी उपयुक्त पदार्थ का बना होता है। अच्छा, इसकी मोटाई की गहराई की भी अगर बात करें हम, ठीक है, तो इसकी गहराई लगभग 10 सेंटीमीटर के बराबर होती है। इसकी गहराई है वो 10 सेंटीमीटर होती है। तो यहां तक बात हमारे क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं कि जो उछाल तख्ता होता है, बोर्ड होता है, उसके बाद में एक इंडिकेटर बोर्ड लगता है, इंडिकेटर बोर्ड लगता है जिसको साइन तख्ता बोलते हैं। उसका भी मेजरमेंट हमारे ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन बोर्ड की। नंबर 4 पे साइन बोर्ड की बात कर रहे हैं हम। साइन बोर्ड, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी स्थिति का पता करो आप, कि ध्यान में होना चाहिए कि इसकी स्थिति कहां होती है। तो ये टेक ऑफ बोर्ड होता है ना, उछाल तख्ता, उसके जस्ट बाद लगा होता है। उछाल तख्ते के तुरंत बाद
लगा होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो लंबाई मान होती है वो उछाल तख्ते के बराबर ही होती है, 1.21 से 1.22 मीटर। ठीक है, 30 डिग्री के कोण पे, उछाल तख्ते से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ लगा रहता है। तो ये हमारा लॉन्ग जंप का जो मुख्य मेजरमेंट थे, जो हमारे परीक्षा में जिनसे संबंधित क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती है, वो सारी मेजरमेंट हमने देख ली है। लॉन्ग जंप के बाद हम बात करेंगे ट्रिपल जंप की, कि ट्रिपल जंप आप समझते होंगे, जिसको होप स्टेप एंड जंप के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें खिलाड़ी को 3 बार कूदना होता है। अब 2 नंबर पे बात करेंगे हम ट्रिपल जंप की, जिसको त्रिकूद भी बोलते हैं, त्रिकूद। ठीक है, इंग्लिश में इसको ट्रिपल जंप बोलते हैं। याद रखने वाली बात है, इसमें खिलाड़ी को 3 बार कूदना होता है। कई बार ऐसे एग्जामिनर क्या है, परीक्षार्थी का माइंड चेक करता है, तो उनको देखना है कि उनका नॉलेज कितना गहरा है, तो वो देखने के लिए पूछ सकता है कि ट्रिपल जंप में खिलाड़ी को कितनी बार जंप लेना होता है। तो याद रखना, इसमें खिलाड़ी को 3 बार कूदना होता है। खिलाड़ी को कितनी बार? 3 बार कूदना होता है। समझ में आ गई? ट्रिपल जंप का जो लैंडिंग एरिया होता है, नंबर 1 पे हम बात करें अवतरण क्षेत्र का जो माप है, वो लगभग जो लॉन्ग जंप का जो मेजरमेंट, लैंडिंग एरिया का जो मेजरमेंट था, उतना ही होता है, 9/3 का होता है, जिसकी लंबाई तो कितनी होती है? 9 मीटर, और चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 3 मीटर। ठीक है, ये हुई बात। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो उछाल तख्ता होता है, टेक ऑफ बोर्ड होता है, वो जो लैंडिंग एरिया होता है उससे काफी दूरी पे लगा होता है, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नंबर 2 पे हम लैंडिंग एरिया के बाद हम बात कर रहे हैं 2 नंबर पे उछाल तख्ते की, जिसको टेक ऑफ बोर्ड कहते हैं हम। ठीक है, उछाल तख्ता होता है वो जो अवतरण क्षेत्र होता है, अवतरण क्षेत्र से दूरी उछाल तख्ते की पुरुषों में होती है कितनी? पुरुषों में ये लगभग 13 मीटर दूरी पे लगता है। ठीक है, और महिलाओं में ये 11 मीटर की दूरी पे लगता है। ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। ठीक है ना? दूसरी बात करें हम उसके रनवे की। ठीक है ना? दौड़ पथ की 3 नंबर पे अगर हम बात करें, तो दौड़ पथ भी उतना ही होता है, जितना दौड़ पथ की दूरी भी इतनी होती है, लगभग 40 से 45 मीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है, और चौड़ाई होती है वो 1.22 से 1.25 मीटर होती है। ये दौड़ पथ जो ट्रिपल जंप के लिए जो रनवे है, उसका क्या है? मेजरमेंट है। बाकी मेजरमेंट लगभग ट्रिपल जंप का है, वो जो लॉन्ग जंप होता है उसके हिसाब से लगभग उतना ही होता है। 3 नंबर पे हम बात करते हैं हाई जंप की, ऊंची कूद जिसको बोलते हैं। ठीक है, 3 नंबर अगर जंप की बात करें तो वो देखेंगे हम ऊंची कूद, जिसको इंग्लिश में हम हाई जंप बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, हाई जंप में थोड़ा सा
जो मेजरमेंट है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा पोल का और बार का, और जो लैंडिंग एरिया है वो भी हाई जंप में अभी मॉडिफाई हो गया है, क्योंकि हाई जंप में लैंडिंग एरिया में जो सीधा जैसे लॉन्ग जंप में खोद के रखा जाता है ना पिट, वैसा न हो के फोम के गद्दे लगाए जाते हैं, इसलिए इनका मेजरमेंट हमें भी इनका भी ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो हाई जंप में इसमें खिलाड़ी ऊंचा कूदता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये ऊंचा, जो सबसे ज़्यादा ऊंचा कूदता है वो विनर होता है। ठीक है, हाई जंप के जो अवतरण क्षेत्र है, लैंडिंग एरिया है, उसकी अगर हम बात करें अवतरण क्षेत्र, तो इसमें फोम का गद्दा लगा हुआ होता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना चाहिए, फोम के गद्दे लगे होते हैं इसमें। दूसरी बात, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर के समथिंग होती है। ठीक है, और जो हाई जंप का लैंडिंग एरिया है उसकी चौड़ाई लगभग 3 मीटर होती है। तो ये लैंडिंग एरिया का मेजरमेंट और स्थिति है जो आपके ध्यान में होना चाहिए। बात कर रहे हैं हम लॉन्ग जंप की। ठीक है, अच्छा, जिधर लैंडिंग एरिया होता है उसी साइड 2 पोल लगे होते हैं और जिनके ऊपर एक बार लगी हुई होती है। तो लैंडिंग एरिया की जो मेजरमेंट था, जिसकी 5 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर 5 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई है, जो पोल होते हैं वो लैंडिंग एरिया के जिस साइड रनवे होता है, दौड़ पथ होता है, उस साइड 2 पोल लगे होते हैं, जिसको अपराइट्स बोल सकते हो आप, पोल बोल सकते हो। ठीक है, 2 नंबर पे हम पोल की बात करें, पोल कितने होते हैं संख्या में? 2 पोल होते हैं। इनका माप कुछ नहीं होता है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? दोनों के बीच की दूरी है वो लगभग 4 मीटर होती है। ठीक है ना, आगे बात समझ में? तो ये पोल हो गया। 3 नंबर पे दोनों पोलों पे रखने के लिए एक बार होती है। अच्छा, पोल लोहे, लकड़ी, पदार्थ किसी के भी बने होते हैं, पदार्थ धातु या लकड़ी के बने हो सकते हैं। ठीक है, आजकल तो धातु के ही बने होते हैं, लकड़ी वाला तो जमाना चला गया है निश्चित तौर पे। तो पोल का मेजरमेंट हो गया हमारे। ठीक है, क्रॉस बार, जिसको खिलाड़ी क्या है, जंप करने के बाद क्या करता है, पार करता है। उसको पार करना बहुत क्या है, जरूरी होता है। अगर वो गिर जाए, टच होने से, हाथ टच होने से, पैर टच होने से, शरीर का कोई भी पार्ट टच होने से अगर वो गिर जाता है तो खिलाड़ी का जंप है वो क्या माना जाता है, फाउल माना जाता है। तो निश्चित वो क्लियर नहीं माना जाता है। तो निश्चित तौर पे क्रॉस बार है वो हमारे ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्रॉस बार की लंबाई देखते हैं। तो इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर की होती है। ठीक है, अच्छा, इसकी मोटाई के हिसाब से हमें वो भी ध्यान रखना है। तो इसका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो व्यास लगभग 3 सेमी होना चाहिए, अर्थात जो क्रॉस बार है वो 3 सेमी व्यास की होनी चाहिए। समझ में आ गई? वजन भी हमारे ध्यान में होना चाहिए क्रॉस बार का, क्योंकि ज़्यादा भारी ले लेंगे तो अगर हाथ टच भी हो जाए तो भी न गिरे। तो कम से कम जो हाई जंप होता है उसमें जो क्रॉस बार होती है उसका वजन 2 kg होता है। तो ये हमारे सामने हाई जंप के लिए जो क्रॉस बार थी उसका मेजरमेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 4। अगर हम बात करें तो रनवे, जिस प्रकार हमने लॉन्ग जंप में रनवे देखा था उसी प्रकार जो हाई जंप होता है उसमें भी खिलाड़ी है वो अपना स्टांस लेने के लिए दौड़ के आता है, फिर जंप लेता है। तो रनवे है वो क्या, कितना होना चाहिए? रनवे की जो दूरी बोल सकते हो या लंबाई बोल सकते हो, ये लगभग 15 से 18 मीटर लंबा क्या होता है, दौड़ पथ होता है। किसमें? लॉन्ग जंप में। समझ में आ गई बात? तो लॉन्ग जंप में हमने देखा कि खिलाड़ी है वो किस प्रकार जंप करके और जो बार होते हैं उसके ऊपर से 15 से 18 मीटर के रनवे पथ पे दौड़ के और जंप करके, और जो लैंडिंग एरिया होता है, जो फोम के गद्दे लगे होते हैं उनके ऊपर क्या करता है, लैंड करता है। तो ये हमारा लॉन्ग जंप का मुख्य बेसिक बातें और बेसिक मेजरमेंट है जो परीक्षा में निश्चित तौर पे पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं।
जो हमने देखी। अब हम इसी कड़ी में बात करते हैं उन जो जिसको बोलते हैं पोल वाल्ट बोलते हैं, जिसको बांस कूद भी बोलते हैं, ठीक है ना। नंबर 4 जो जंप है वो क्या है, बांस कूद है। इसको हम बांस कूद बोलते हैं या फिर इसको पोल वाल्ट भी बोला जाता है। समझ में आ गई बात। इसमें खिलाड़ी क्या है, कूदता है, जंप हाई जंप की तरह जंप लेता है, लेकिन किसी बांस या पोल की सहायता से जंप लेता है, इसलिए इसको पोल वाल्ट या बांस जंप भी कहते हैं। अच्छा, सन 1877 में सबसे पहले इसको क्या किया गया था, अमेरिका के द्वारा प्रतियोगिता में शामिल किया गया था। इससे पहले इस खेल को क्या प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया गया था, है ना। प्रतियोगिता के रूप में इसको मान्यता दी या शामिल किया प्रतियोगिता के अंदर, कब, 1877 में। किसने, अमेरिका ने, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिशर्स वो इसको ब्रिटिशर्स इसको पोल क्लम वार के नाम से जानते थे। एक अन्य नाम इनका था पोल क्लम वार, इस नाम से जानते थे, ठीक है। आगे बात समझें। इसका जो लैंडिंग एरिया होता है, अवतरण क्षेत्र, उसका अगर हम मेजरमेंट देखें। अच्छा, अवतरण क्षेत्र से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सन 1962 की बात है कि इसमें सब जो IAAF इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन था, उसने इसमें जो बार होती है, बार नहीं सॉरी, वो जो पोल होता है वो एल्यूमिनियम या फाइबर, जो पोल है वो फाइबर का पोल है, वो क्या कर दिया था, मान्यता दे दी थी। फाइबर के पोल के लिए अनुमति दे दी थी कि फाइबर का पोल, आप एल्यूमिनियम फाइबर का पोल है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अवतरण क्षेत्र की, लैंडिंग एरिया की। जो बांस कूद होता है उसका लैंडिंग एरिया का मेजरमेंट क्या होता है, तो लैंडिंग एरिया की जो लंबाई होती है वो 5 मीटर होती है, 5 मीटर लंबा होता है, और चौड़ाई होती है वो भी 5 मीटर की होती है। अर्थात जो पोल वाल्ट में जो गद्दे यूज किए जाते हैं फोम के, ठीक है, उनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 5 बाई 5 मीटर होती है। अर्थात 5 बाई 5 मीटर का लैंडिंग एरिया होता है पोल वाल्ट के अंदर, ठीक है। यहां तक बात आई बात। अब हम बात करते हैं पोल की। तो पोल की जो ऊंचाई है वो कोई निश्चित नहीं है, कितना भी कर सकते हैं। दूसरी बात, पोल है वो मतलब किसी की लोहे धातु किसी पदार्थ के बने हो सकते हैं, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। नंबर 3 अगर हम बात करें क्रॉस बार की, तो इसका मेजरमेंट थोड़ा सा देखने वाला है। क्रॉस बार है। अच्छा, पोल में एक विशेष बात ये थी कि ये जो पोल होते हैं वो 4.30 से 4.37 मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी मतलब दोनों के बीच में मीटर दूरी होती है दोनों के बीच में, कि बीच, और उस साइड लगे होते हैं जिस साइड क्या होता है, जो प्लांटिंग बॉक्स लगा होता है जिधर से रनवे होता है, ठीक है। क्रॉस बार की बात करें तो क्रॉस बार की जो लंबाई होती है वो लंबाई लगभग कितनी, 4.50 मीटर लंबी होती है। वजन की बात करें हम क्रॉस बार का पोल वाल्ट में, तो उसका वजन है वो 2.25 kg वजन होता है क्रॉस बार का, ठीक है। डायमीटर, व्यास की बात करें तो व्यास लगभग हाई जंप के समान ही होता है, 3 सेंटीमीटर व्यास की मोटी क्या होती है, क्रॉस बार होती है। तो ये क्रॉस बार का क्या है, मेजरमेंट है, ठीक है। अच्छा, जो होती है क्या नाम, लैंडिंग एरिया होता है उससे
कुछ दूरी पे प्लांटिंग बॉक्स लगाया जाता है जिसको डायमंड प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्लांटिंग बॉक्स प्लांटिंग बॉक्स। अच्छा, प्लांटिंग बॉक्स का काम क्या होता है? इसका काम ये टेक ऑफ बोर्ड का काम करती है। प्लांटिंग बॉक्स टेक ऑफ बोर्ड का काम करती है। यहां से खिलाड़ी टेक ऑफ लेता है, उछाल लेता है, ठीक है, समझ आ गई। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 1 मीटर लंबी प्लेट बॉक्स होती है ये, और चौड़ाई इसकी देखें तो चौड़ाई इसकी आगे से 60 सेंटीमीटर चौड़ी प्लेट होती है ये, ठीक है ना। तो ये प्लांटिंग बॉक्स का क्या है? मेजरमेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो जंप विधाएं थी, जंप इवेंट्स थे फील्ड इवेंट के अंतर्गत, उनका अध्ययन किया। मुख्य रूप से जो एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं होती है उनमें 4 प्रकार के जंप है, जिनमें लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप और पोल वॉल्ट जंप ये शामिल है। इनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके लैंडिंग एरिया का माप पूछ लिया जाता है, इनके जो रनवे है उसका माप पूछ लिया जाता है, उनके जो बार होती है क्रॉस बार उसका मेजरमेंट पूछ लिया जाता है। तो निश्चित रूप से इन मेजरमेंट से 1-2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आज की क्लास में हमने इन सब को क्लियर करने की प्रयास किया, कोशिश की। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारी वो थ्रोइंग इवेंट से संबंधित रहेंगी, जिसमें हम शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, हैमर थ्रो है, इन सभी का अच्छे से मेजरमेंट भी देखेंगे, इनका वजन भी देखेंगे, और इनके जो सेक्टर, एरिना और जो जितने भी मेजरमेंट है उन सभी का अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।